नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से YouTube के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जियोग्राफी का चला रहे थे, कल हमने जियोग्राफी के बारे में आपको बहुत से बारे में बता दिया था। कई लोग तो अपना नक्षत्र चेक करते रहेंगे किस नक्षत्र में है, तो मैंने कल आपको नक्षत्र बता दिया था। जैसा कि हमने बताया था, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। ये क्या है? तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं भैया? तारों के समूह को क्या बोलते हैं बताइए जल्दी। तारों के समूह को आकाशगंगा बोलते हैं। तो यहाँ पे यहीं पे तो कहीं हमारा सूर्य भी तो है। तो सूर्य में ये ध्यान दीजिएगा, सूर्य है तो यहाँ भी तो तारे हैं। तो सूर्य के पहले क्या है? सबसे पहले पास में क्या है? कितने लोगों को याद है? सूर्य से पहले पास में जो है ग्रह है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सौर परिवार। अरे भैया, जैसे ग्रह मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ये मत सोचिएगा इतने पास में चले सूर्य की सैर करके आए, बुध की सैर करके आए। ऐसा मत सोचिएगा कि चले जाइएगा ना भैया तो यहाँ से नमस्कार करके जाइएगा। और कब जाइएगा? जब वो ले जाए आपको यमराज की, चलिए सर ले चले तारों के शहर में। तो ये सूर्य हुआ, समझ में आया आपको? तो सूर्य के पहले जो उनके हैं ये ग्रह हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भैया? सौर परिवार। क्या बोलते हैं? सौर परिवार। आपके परिवार में मुखिया कौन होता है? मुखिया किसको बनाते हैं? आप ही बन जाते हैं मुखिया। आप तो नहीं बनते ना, जो सबसे बुजुर्ग इंसान होता है वही बनता है। तो बुजुर्ग मतलब सबसे बड़ा, ऐसा नहीं बुजुर्ग समय आ चुका है। अरे आप भी यार। तो ये बुजुर्ग, सॉरी बुजुर्ग नहीं, यहाँ पे ये क्या हुआ? सूर्य है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। कभी भी पूछे सौर परिवार का मुखिया कौन है तो सूर्य है। समझ में आया आपको? सूर्य के बाद अब सूर्य से जो ये क्रम में है, इनको क्या बोलते हैं? हम सौर परिवार बोलते हैं। इन्हीं में ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये लाइन ऐसे, ये भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। तारों के समूह को हम नक्षत्र भी बोल सकते हैं। अब इन्हीं के रच के और आगे आ जाइए, इसी को और ग्रह है तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया? तारा मंडल। समझ में आया भैया? तारा मंडल। अब हम क्या करें, ज्योतिषी का संबंध किससे होगा? जो, अच्छा बताइए, जो पास में रहेगा आप उसी को जानिएगा कि दूर वाले को जानते हैं? पहले पास ही वाला का होता है ना। कोई, अच्छा बताइए, कोई चाहे शादी हो या कोई बीमार हो तो पास ही वाले का आदमी बुलाते हैं। अरे दूर भैया, हाँ उनके आते आते इधर शादी भी हो गई, दुल्हन भी विदा हो गई, कहते नहीं दूर से। तो इसलिए पास वालों की ज्यादा मान्य होता है। तो इसलिए जो पास में है, ये सूर्य जो पास में है, इसीलिए इन्हीं को क्या बोला जाता है? नक्षत्र बोला जाता है। समझ में आया आपको? इसी को नक्षत्र। अब ज्योतिषी जो है ज्यादातर नक्षत्रों पे विश्वास इसलिए करते हैं कि सूर्य से नजदीक होते हैं। समझ में आया? तो आप समझिए, जो ज्योतिषी होते हैं, कभी आपसे पूछा जाए तो ज्योतिषी जो होता है, ज्योतिषी दो चीजों में ज्यादा मान रखते हैं। किसमें भैया? नक्षत्र और क्या? और क्या? गाना नहीं है, नक्षत्र और ग्रह। ये दो चीजों पे आपके ज्योतिषी क्या करते हैं? इसी पे आपका निकालते हैं। हमको जानते हैं ये जो दो चीजें हैं, कब? जब आप पैदा होते हैं ना तब। मैंने भी एक बार घर पे पूछा, या किसी का, हम लोग के यहाँ कुछ नहीं, नक्षत्र फक्षत्र क्या है पूछे, भैया नक्षत्र को हम कौन से मतलब महीने पैदा हुए? तो कुछ नहीं, याद ही नहीं है, डायरी में लिखा है तब बताएंगे। अरे पता नहीं आज तक, जैसे हम ही लोग का डेट किसी कोई रियल नहीं है, समझिए। वो उस समय क्या था ना, बर्थडे, उस समय बर्थडे का प्रचलन ही नहीं था। पता नहीं उस दिन था बर्थडे, उसी दिन पिटाते थे। हो सके बचपन में ऐसा होता था, जिस दिन बर्थडे रहता था। बर्थडे आजकल चलन में आया ये सब बर्थडे। पहले कहाँ होते थे? पहले किसी का बर्थडे नहीं मनाया, गाँव में बस हो गया ना, आज पूरी सब्जी बन गया, उसी दिन बर्थडे मान लीजिए। यहाँ बर्थडे का केक तो हम लोग, समझिए, आपको बीए करने लगे, बीएससी उससी जब हम करने लगे तब समझे केक के बारे में। तो ये सब उस समय नहीं होता था। आज के युग है, बर्थडे मनाना, नक्षत्र है, ये उस समय नक्षत्र नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा, ज्योतिषी दो चीजों में विश्वास करते, ग्रह और नक्षत्र। पैदा होने पे, जब आप पैदा होते हैं तो पृथ्वी पे ही पैदा होते हैं। उस समय सूर्य के सामने कौन सा ग्रह है? जब आप पैदा होते हैं ये सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि। तो ऐसे जब चक्कर लगाते हैं, एक बार देखिए ध्यान से, हम इधर सूर्य को बना देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भैया? सूर्य हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ हमने बुध बना दिया, ठीक है, यहाँ बना दिया शुक्र, सॉरी शुक्र को साथ ही बनाते हैं, बुध, शुक्र, फिर यहाँ पे हमने पृथ्वी बना दिया, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये बृहस्पति,
बृहस्पति सब बड़ा बना देते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, वरुण और यम को तो अब निकाल दिया गया भैया। यम जो थे ना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे, क्या करते थे भाई, जैसे कहते थे गांव से निकाला कब जाता है। आपको जो रूल बनाया गया है कि किसी का भैया आपका घर यहीं पे है, ये आपका घर है, ठीक है, तो कह दिया गया गांव का रूल ये है कि आप रात को मत निकलिएगा। नहीं भैया, यम क्या करते थे, नहीं हमको क्या किसी से डर है, ये भी निकल के दूसरे के घर में झांकते थे। ले तो इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिए, कहे जा अब मौज कर, ग्रह कोई कहेगा ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या होते हैं, ये जो सूर्य है, देखिए सूर्य हमारा ये भी चक्कर लगा रहे थे, ये ग्रह भी चक्कर लगा रहते हैं। तो आप जब पैदा होते हैं तो उस समय आपकी स्थिति देखी जाती है कि सूर्य के सामने कौन सा ग्रह है, समझ में आया, सूर्य के सामने कौन सा ग्रह है, इसी हिसाब से समझ में आया आपको, सूर्य के सामने कौन सा ग्रह है उसी हिसाब से आपकी राशि निकलती है। जब सूर्य के हिसाब से ग्रह निकलेगा उसके सामने देखा जाएगा कौन सी राशि है, नक्षत्र है। समझ में आया आपको। नक्षत्रों की संख्या कल हम आपको बताए थे कितनी थी भैया, नक्षत्रों की संख्या 27 थी। तो उसी हिसाब से आपको नक्षत्र पैदा होती है, नक्षत्र होता है, किस राशि निश्चित होती है, इसी हिसाब से आपका निश्चित होती है। समझ में आया, ये नक्षत्र सूर्य जितने भी हैं ये सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, समझ में आया। तो ये होता है। तो ज्योतिषी किस पे आधारित होते हैं, ज्योतिषी किस पे आधारित होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो समझ में आया भैया। ये भी लग रहा है ग्रह चक्कर लगा रहा है, समझ रहे हैं इस समय सब, तो समझ में आया आपको। ज्योतिषी किस पे आधारित है, ग्रह और नक्षत्र पे। अब ध्यान दीजिएगा, एक जो हमारा सूर्य होता है एक महीने में सवा दो, समझिए 2.25 नक्षत्रों को पार करता है। जो सूर्य है ना, ध्यान दीजिएगा, इधर देख लीजिए भैया, जो सूर्य है ना, सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्रों को पार करता है। कितना भैया, 2.25 नक्षत्रों को पार करता है। समझ में आया आपको, एक महीने में कितने नक्षत्र पार करता है, 2.25। यहां ध्यान दीजिएगा 2.25 सूर्य, ये याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि सूर्य कितने नक्षत्रों को एक महीने में पार करता है, तो 2.25। सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्रों को पार करता है, तो 2.25। समझ में आया आपको। तारों, ध्यान दीजिए, अरे भैया तारों के समूह को ही तो नक्षत्र कहते हैं ना, तो इसी को तो सूर्य पार करेगा। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में स्पीड से पार कर, भाई तारों की भी तो आकृति बहुत है ना, तो सूर्य जो है उनकी भी तो चक्कर लगा रहे, इस हिसाब से 2.2। अच्छा बताइए, जब एक महीने की बात है, एक महीने में इतना करते हैं 2, तब 12 महीने में कितना होगा, 2.25। इसको गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60, 12 दूना 24 30, 12 दूना 24, 24 3 27, आ गया कि नहीं। तो एक कितना 27 होते हैं नक्षत्रों की संख्या। तो सूर्य क्या करते हैं, एक साल में सारे नक्षत्रों का चक्कर लगा लेता है। आप पूछिएगा जाके घर पे कि हम किस नक्षत्र, ऐसा मत पूछिएगा, नहीं जाके मैं हम किस नक्षत्र में पैदा, पता लगा मम्मी का मूड खराब हुआ, ले आग बंगरा ले डंडा से, नक्षत्र पूछने आए हैं यहाँ, पैदा हो गए ही नहीं समझ रहे हैं, नक्षत्र पूछेंगे, ले ऐसा मत पूछिएगा। थोड़ा सा जब मूड और अच्छा रहे तब। वैसे तो देखिए आप लोग अगर लकी होंगे, लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा देख लीजिएगा। समझ में आया। तो एक महीने में कितना 2.25, एक साल में 27। समझ में आया ये चीजें। अब एक होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको रोको, इसको फिर ध्यान दीजिएगा अभी, देखिए भैया अब इसमें हम आते हैं, ये चीजें समझ में आ गई आपको। जो क्वेश्चन पूछा जाता है इतना बता रहे हैं। अब आते हैं हम उर्सा मेजर और उर्सा माइनर क्या होता है, बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि। ये क्या, अरे भैया नमो तो ऐसा रहता है उर्सा मेजर, अरे अपने तरफ का नाम देखिए तो याद रखिए, अपने को परीक्षा जब पूछता है उर्सा माइनर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बृहद सप्तऋषि क्या होता है पहले उसको समझिए। जो आकाश में जब आप देखते होंगे, ब्रह्मांड में आप देखते होंगे, कभी कभी जैसे आपको तो दिखता नहीं होगा, लेकिन कभी कभी देखा करिए कि तारों की कुछ आकृति बनती है कि नहीं। तो उसी को आकृति को जो बनती है, अब वो समझिए ये कि 7 तारों की आकृति बनती है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये जो सप्तऋषि बनेगी उर्सा मेजर बोला जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछेगा उर्सा मेजर में तारों की संख्या कितनी है, तो 7। उर्सा मेजर में तारों की संख्या कितनी है, तो 7। ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपकी स्थिति बनी है, तो इसी हिसाब से बनेगा। तो बृहद सप्तऋषि उर्सा मॉडल, उर्सा मेजर इसको बोलेंगे। अब ये जो लघु सप्तऋषि बनेगी, इसमें छोटी आकृति बनेगी, इसी को उर्सा माइनर बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उर्सा मेजर या लघु सप्तऋषि में कितने तारों की संख्या होती है, तो कितने, 7 होती है। ये चीजें डाउट्स क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, आसमान कितने सप्तऋषि बनते हैं, तो 2 बनते हैं। कितने सप्तऋषि, कितने उर्सा बनते हैं, तो 2 बनते हैं। एक उर्सा मेजर, एक उर्सा माइनर, एक बृहद सप्तऋषि, एक लघु सप्तऋषि। समझ में आया आपको ये चीजें, एक बृहद सप्तऋषि, एक लघु सप्तऋषि। समझ में आया ये चीजें, एक बृहद सप्तऋषि, एक लघु। समझ में आया ये चीजें। देखिए सप्तऋषि में सप्तऋषियों की संख्या कितनी है, 2। कभी भी पूछे सप्तऋषियों की संख्या 2। सप्तऋषि में तारों की संख्या कितनी, अरे भैया सप्तऋषि स से 7, स से सप्तऋषि होगा ना, स से सांप, सांप नहीं यार, 7 7 7 7 बोला जाता है। समझ में आया आपको, 7 से सप्तऋषि, स से 7। तो सप्तऋषि में तारों की संख्या कितनी है, 7 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में दोनों के बीच में आपका क्या पाया जाता है, एक ध्रुव तारा भी पाया जाता है। एक पहले समझिए साइरस, आंख से थोड़ा कम दिख रहा है इसमें, तो एक साइरस होता है। हमारा सबसे चमकीला तारा क्या है, साइरस है। ये ओरियन तारा मंडल के पास है। जैसे ये तारा मंडल था ना, हमने आपको बताया था, ये तारा मंडल था, तो सबसे ये तारा मंडल था, तारा मंडल के पास में एक ओरियन तारा मंडल है। ओरियन, इसको नोट कर लीजिएगा, ओरियन तारा मंडल। ओरियन तारा मंडल समझ में आया। इसमें सबसे चमकीला तारा क्या है, साइरस है। समझ में आया आपको। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीजें समझ में आ गई आपको, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये जो हमने आपको बताया है, ये उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, इन्हीं के बीच में एक उत्तर दिशा में ध्रुव तारा होता है। क्या होता है भैया, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको मिटा के तब हम आपको ध्रुव तारा के। अब देखिए भैया, अब आ जाइए हमारा जाना पहचाना। जाना पहचाना आपका क्या है बताइए। अरे जाना पहचाना, आप यार आप लोग कहाँ घुस जाते हैं हमेशा। अरे जाना पहचाना का मतलब क्या हुआ, अरे मैं आसमान की बात कर रहा हूँ, आप अपना अपना मन में याद आ गया आपको, मेरे ये है वो है, फोन लगाने का मन कर दिया। अरे ऐसा नहीं, आप लोग की हम सब भावना को समझ रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हम जाना पहचाना आसमान में बात कर रहे हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, पोलर स्टार, पोलर स्टार। समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, ये सप्तऋषि के पास ही रहते हैं। समझ में, ये क्या होते हैं, ये सप्तऋषि के पास में पाया जाता है। जो सप्तऋषि अभी बनाए थे उसी के पास में उत्तर दिशा में पाए जाते हैं। कौन से, उत्तर दिशा में। पहले क्या होता था, इसका बहुत यूज होता था। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि जब हमारा सूर्य चक्कर लगा रहा है, जब पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो ये तारा भी तो मतलब कुछ डिसबैलेंस नहीं होता, हमेशा वही रहता। ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ आपका, सूर्य हुआ, ये क्या हुआ आपका, सूर्य हुआ, ये क्या हुआ, तारा हुआ। ठीक है, ठीक है, तारा। अब ये सूर्य हुआ, ठीक है। अब सूर्य का कौन चक्कर लगा रहा है, ग्रह चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है, ग्रह चक्कर लगा रहा है। ग्रह मतलब समझिए पृथ्वी लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा भैया, आपके मन में अब यहाँ पे हमने बता दिया अपने पोलर तारा। पोलर मतलब ध्रुव तारा। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये तारा ध्रुव है, पहले कैसे दिशा में, मतलब भाई आज जैसे हम पृथ्वी पे हैं, ये जब घूम रहा है तो ध्रुव तारा भी तो कहीं उत्तर दक्षिण हो सकता है ना। आपके मन में ये हो रहा है पहले कैसे आज ध्रुव तारा कैसे समय ज्ञात करता था, कैसे ही उत्तर दिशा में ही टिका रहता था। कई आदमी जानते हैं दिशा भी नहीं देखते थे, हाँ ध्रुव तारा दिख रहा भैया उत्तर है, चलते रहिए अपने मंजिल की तरफ। तो वो ध्रुव तारा के माध्यम से कहते हैं ध्रुव तारा दिख गया मतलब उत्तर दिशा इधर है। तो कैसे आपके मन में ये हो रहा है, जब सब लोग घूम रहे हैं तो तारा भी तो घूम रहा होगा, कभी पश्चिम आ जाए कभी पूरब आ जाए, क्यों नहीं आता, तो उसका भी कारण है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब आप कभी जैसे आप ऐसे घूमिए, ऐसे 2-3 चक्कर मारिए, तो जब दो आदमी को, जैसे आप घूमे, एक आपके जिसको भी भैया हम नहीं कहते, आपके साथी भी, गर्लफ्रेंड जो भी हो, घुमा दीजिए, तो दोनों को देखिए एक साथी से ऐसे घुमाइए, तो
जो दोनों को सीधा, देखिए सपोज करिए ये हाथ है, उसका भी इसी से शुरू करिए, एक ही स्पीड। देखिए ये आ रही ना, सीधा स्पीड आ रहा है, अभी मैं घूमूंगा तो ये लेफ्ट आ जाएगा। तो ये जो तार है, ये दोनों हाथ होगा, जब उसका सीधा आएगा कि नहीं, तो ये जो गति होती है सामंजस्य बैठे रहता है। आप बाइक चलाते हैं ना, दोनों की स्पीड सेम कर दीजिए, दोनों की स्पीड सेम कर लीजिए, तो क्या कभी बदलेगा? दोनों की स्पीड एकदम समान करिए, चलते रहिए चलते रहिए, तो उसका बदलेगा कुछ? तो इसी प्रकार ग्रह का है, जब भैया हम बोल रहे हैं, जब तारा भी घूम रहा है, सूर्य भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रहा है, तो अपना ये भी तो घूम रहे हैं। तो इसीलिए ये जो स्थिति बनी है ना भैया, ये दोनों समान स्थिति बनी हुई है, चेंजेस नहीं होगा। क्यों? सब तो घूम ही रहे हैं, रुका कौन है? जो रुकेगा तब तो दिशा बदलेगी ना। सब घूम रहे हैं, सब भाग रहे हैं, तो रुकेगा कौन? जब कोई रुकेगा तब तो दिशा बदलेगी। इसीलिए ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में एक जगह स्थिर है, स्थिर नहीं है, चल रहा है, लेकिन उसके साथ पृथ्वी भी घूम रही है, सूर्य भी घूम रहा है, तारे भी घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं। हम लोग भी थोड़ी है, पृथ्वी भी तो घूम रही है, इतनी विशाल है कि हम लोग को कोई असर नहीं पड़ रहा है। समझ में आया आपको? ये ध्रुव तारा का समझ में आ गया, ये हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। ये पूछा जाए कि किसके पास रहता है? सप्त ऋषि के पास। अभी हमने आपको बताया 7 तारों के समूह को। हम उम्मीद करते हैं आपको कि ये समझ में आया होगा। आगे फिर हम और नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, ज्योग्राफी पार्ट 6 लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।